बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज इंटीरियर ऑफ स्टमक। यानी अगर हम इंटीरियर ऑफ स्टमक को देखें तो हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर नजर आएंगे। सबसे पहले म्यूकोजा को देख लेते हैं। म्यूकोजा ऑफ एम्प्टी स्टमक इज इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रियोगी। और ये जो गैस्ट्रिक रियोगी होते हैं ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होते हैं अलोंग द लेसर कर्वेचर, और ये होते हैं हमारे पास इर्रेगुलर एल्सवेयर। यानी लेसर कर्वेचर के अलावा ये हमारे पास इर्रेगुलर होते हैं, और लेसर कर्वेचर के अलोंग ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। दीज रूगी आर फ्लैटेंड इन ए डिस्टेंडिंग स्टमक। यानी अगर हमारे पास स्टमक में फूड आ गया तो ये हमारे पास डिस्टेंड करके ये क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। अब ये जी हमारे पास 3D डायग्राम, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये है हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास गैस फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा है ये हमारे पास है जी लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रोगी। और लेसर कर्वेचर के इर्द गिर्द ये क्या है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है। और अगर हम बाकी एरिया की बात करें तो ये हमारे पास होते हैं जी इर्रेगुलर। और अगर हमारे पास ये तो हो गई जी एम्प्टी स्टमक की बात, और अगर हमारे पास इसमें फूड आ गया तो इस फूड की वजह से क्या होगा, ये डिस्टेंड हो जाएगा, और इस डिस्टेंशन की वजह से ये जो फोल्ड्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। अब ये हमने बात कर ली म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रिक रियोगी की। ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं कि फोल्ड्स ऑफ म्यूकोजा होते हैं, और ये हमारे पास लेसर कर्वेचर के इर्द गिर्द क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और बाकी एरिया में क्या होते हैं, ये इर्रेगुलर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स क्या होते हैं। ऑन म्यूकोजल सरफेस दे आर न्यूमरस स्मॉल डिप्रेशन। ये डिप्रेशन को क्या कहते हैं, हम म्यूकोजल सरफेस पे हमारे पास होते हैं स्मॉल डिप्रेशन। अब इन डिप्रेशन को हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन इनटू दीज पिट्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो इन पिट्स के अंदर ओपन होते हैं, और जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है वो हमारे पास म्यूकोजा के ऊपर आ जाती है। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हमें ये वाला सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है, जिसमें हमारे म्यूकोजल सरफेस पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये होल्स हैं। ये होल्स बेसिकली हमारे पास अगर हम कट करके देखें तो ये हमारे पास डिप्रेशंस होते हैं। डिप्रेशंस हो गए म्यूकोजा के अंदर। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये हमारे पास इन गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर ओपन हो रहे हैं। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन होती है वो इन्हीं गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू हमारे पास स्टमक के अंदर रिलीज हो जाती है। इसके बाद वो कहते हैं कि पार्ट ऑफ ल्यूमिन ऑफ स्टमक दैट ले अलोंग द लेसर कर्वेचर एंड लॉन्गिट्यूडनल रियोगी इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक कनाल। यानी जो लेसर कर्वेचर के इर्द गिर्द हमारे पास ल्यूमिन लाया करा होता है स्टमक का, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक कनाल या फिर मेगास्ट्रेज। इस कनाल में क्या होता है कि हमारे पास रैपिड पैसेज ऑफ स्वेलर लिक्विड, यानी जो लिक्विड हम स्वेलो करते हैं वो इस कनाल के अंदर से रैपिडली मूव करता है अलोंग द लेसर कर्वेचर। क्योंकि ये लेसर कर्वेचर के लिए लाइक कर रहा है तो इसमें से हमारे पास रैपिड पैसेज होता है स्वेलर लिक्विड का डायरेक्टली टू द लोअर पार्ट बिफोर इट्स स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ स्टमक। यानी जो दूसरे पार्ट ऑफ स्टमक है उसके पास जाने से पहले ही हमारे पास ये लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में पहुंच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कनाल और मेगास्ट्रेस। अब इसका क्या नुकसान है कि अगर कोई बंदा अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास पेप्टिक अल्सर का खतरा लेसर कर्वेचर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस गैस्ट्रिक कनाल का हमारे पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास म्यूकोजा के बाद हमारे पास आती थी सब म्यूकस कोड। सब म्यूकस कोड में हमारे पास क्या होता है जी, कनेक्टिव टिश्यू, आर्टरियोल्स एंड नर्व प्लेक्सिस। अब इस डायग्राम में ये जो हम स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ये सब म्यूकोजा। अब सब म्यूकोजा में हम देख सकते हैं कि हमारे पास है जी ब्लड वेसल्स, आर्टरियोल्स और नर्व प्लेक्सिस। सब म्यूकोजा के बाद हमारे पास जो अगली लेयर आती है उसे हम कहते हैं जी मसल कोट। मसल कोट बेसिकली हमारे पास 3 फाइबर्स, मस्कुलर फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी मोस्ट सुपरफिशियल, और ये हमारे पास मेनली लाई कर रहे होते हैं कर्वेचर्स के इर्द गिर्द। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनर सर्कुलर। इनर सर्कुलर फाइबर्स हमारे पास इनसर्कल करते हैं बॉडी को, और ये हमारे पास पाइलोरिस के बाद थिकन होकर बना देते हैं जी पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी ये हमारे पास बॉडी को इनसर्कल करते हैं और पाइलोरिस के पास जाके ये हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर को बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास ओब्लिक फाइबर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास होते हैं ये डीपेस्ट एंड दे लूप ओवर
कार्डिक नोच, यानी ये कार्डिक नोच के ऊपर क्या कर देते हैं, लूप कर देते हैं। सम फाइबर स्प्रेड इन फंडस एंड बॉडी, कुछ फाइबर हमारे पास फंडस और बॉडी के अंदर भी होते हैं। रेस्ट फॉर्म आर वेल डेवलप रिच ऑन द ईच साइड ऑफ द लेसर कर्वेचर, दीज फाइबर्स ऑन कंट्रैक्शन फॉर्म द गैस्ट्रिक कनाल फॉर द पैसेज ऑफ फ्लूइड, यानी जो हमने गैस्ट्रिक कनाल या मेगास्ट्रेस की बात की थी, उसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है कि ये जो ओब्लीक इनर मोस्ट ओब्लीक फाइबर्स होती हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास गैस्ट्रिक कनाल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। अच्छा, ये है जी हमारे पास डायग्राम, जिसमें हम देख सकते हैं कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारे पास है जी आउटर लॉन्गिट्यूडनल, जो मेनली हमारे पास कर्वेचर्स के पास लाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास मिडल सर्कुलर, या फिर हमारे पास आउटर लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हमारे पास मिडल सर्कुलर होते हैं। ये हमारे पास मिडल सर्कुलर जो हमारे पास इनसर्कल कर रहे होते हैं बॉडी को, और पाइलोरिस के पास जाके ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इनर मोस्ट ओब्लिक लेयर, ये हमारे पास लूप करती है कार्डियक नोच को, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या होता है जी, गैस्ट्रिक कनाल या मेडिस्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। अब तक बेसिकली हमने तीन लेयर्स को पढ़ा। सबसे पहले हमने म्यूकोजा पढ़ा, म्यूकोजा में हमने गैस्ट्रिक र्यूगी, गैस्ट्रिक पिट्स और गैस्ट्रिक कनाल को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में हमने कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व प्लेक्सिस को देखा। फिर हमने देखा मस्कुलर कोर्ट, मस्कुलर कोर्ट में हमने इनर सर्कुलर, इनर मोस्ट ओब्लीक और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर को देखा। फिर आखिर पे जो हमारे पास लेयर आती है उसे हम कहते हैं कि सीरस कोट। सीरस कोट हमारे पास बेसिकली कंसिस्ट करती है पेरिटोनियल कवरिंग पे। ये हो गई हमारे पास चार लेयर। सबसे पहले हमने पढ़ी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर कोट, फिर हमने पढ़ी सीरस कोट। अब हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस क्या हैं स्टमक के। इट एक्ट्स एज रेजरवायर ऑफ फूड, ये हमारे पास फूड की स्टोरेज करवा रही होती है। उसके अलावा ये फूड को मिक्स करती है, इसमें हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है, जो गैस्ट्रिक जूस बना रही होती है, उसके साथ फूड को मिक्स करती हैं। उसके अलावा ये हमारे पास सोफन करती है फूड को और मिक्स करती है विद फूड बाय पेरिस्टाल्सिस। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोवाइड एंजाइम फॉर डाइजेशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पास पेप्सिनोजिन रिलीज करते हैं। पेप्सिनोजिन हमारे पास HCl के थ्रू हमारे पास कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है जी, प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है। प्रोड्यूस HCl विच किल ऑर्गेनिज्म इन द फूड, ये हमारे पास जो चीफ सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, वो हमारे पास रिलीज करते हैं HCl, जो हमारे पास किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को जो हमारे पास फूड के थ्रू आ जाते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि म्यूकस सेल्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास म्यूकस रिलीज करते हैं। इस म्यूकस की वजह से क्या होता है कि जो HCl होता है वो हमारी वॉल्स ऑफ स्टमक को क्या डाइजेस्ट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उसके अलावा अल्कोहल, वाटर, सॉल्ट एंड सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, इसमें हमारे पास अल्कोहल, वाटर, सॉल्ट और सम ड्रग्स की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या रिलीज करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली हमारे पास विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन नहीं होगी, और अगर रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन नहीं होगी तो हमारे पास पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा। तो ये था टॉपिक हमारा इंटीरियर ऑफ स्टमक और फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में। If you like this video, then share it with your friends and subscribe to my channel.